सक्सेस जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। ये महामंत्र जो है सक्सेस और ग्रोथ के लिए वो क्या है एग्जैक्टली? जैसे ही मैं पहला कदम उठाऊंगा कोई ना कोई मुश्किल सामने आ जाएगी। सक्सेस और ग्रोथ के लिए डेयरिंग का मतलब क्या है? 5-6 घंटा कतार में बैठा हूँ, 6 घंटे बाद कोई एक व्यक्ति आया मेरे पास इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, उसने मेरे को कुछ बात बोली और उसकी बात सुनकर 5 घंटे से बैठा हूँ, मैं इमीडिएटली भाग गया हूँ। अब ऐसे व्यक्ति के सामने अगर 10,000 का फिगर उस वक्त मेरे लिए 10 करोड़ के समान था। एक व्यक्ति के अंदर जो डेयरिंग होती है ना, कोई भी चीज करने की डेयरिंग, वही है एक्चुअली में सक्सेस और ग्रोथ का महामंत्र। नमस्कार दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का नाम है सक्सेस और ग्रोथ का महामंत्र। जैसे कि आप जानते हैं, सक्सेस जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आज के इस डिस्कशन में हम एक कंप्लीट मोटिवेशन जो सक्सेस और ग्रोथ के लिए जरूरी है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही एक ऐसा यूनिक साइंटिफिक टूल जो आपको आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन में हमारे साथ है मिस्टर रंजीत सिंह। वेलकम मिस्टर रंजीत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ मणिमाला जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत ठीक हूँ सर। मुझे सबसे पहले तो ये जानना है सर कि ये महामंत्र जो है सक्सेस और ग्रोथ के लिए वो क्या है एग्जैक्टली? सक्सेस और ग्रोथ का महामंत्र मणिमाला जी, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो डेयरिंग होती है ना, कोई भी चीज करने की डेयरिंग, वही है एक्चुअली में सक्सेस और ग्रोथ का महामंत्र, ऐसा मेरे को लगता है। अमेजिंग सर, ये अनएक्सपेक्टेड आंसर था और बहुत ही नया आंसर था कि डेयरिंग जो है वो सक्सेस और ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। डेयरिंग ये शब्द तो हर कोई वापर लेता है, राइट? सबको पता है कि डेयरिंग है, हम डेली यूज में भी देख लेते, लोग बोलते हैं मैं बहुत डेयरिंग बाज हूँ, राइट? बट डेयरिंग का जो असल मीनिंग है वो तो कोई नहीं जानता। तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस और ग्रोथ के लिए डेयरिंग का मतलब क्या है? कई बार जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही मैं पहला कदम उठाऊंगा कोई ना कोई मुश्किल सामने आ जाएगी और वो मुश्किल को देखकर लोग भाग जाते हैं। तो मुश्किल चाहे कैसी भी हो, इतनी बड़ी मुश्किल हो कि उस मुश्किल से मेरी जान भी जा सकती है, तो भी मैं खड़ा रहता हूं। जान की भी परवाह नहीं है, तो वो परवाह नहीं है, उसी को डेयरिंग कहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उसको मैं हैंडल करूंगा, उसके सामने आऊंगा, और उसी को डेयरिंग कहते हैं। अमेजिंग सर, ये एक नया पर्सपेक्टिव है डेयरिंग को लेके, जो शायद ही लोगों को पता होगा या फिर लोग जानते भी है बट वो उसका यूज नहीं करते अपने जिंदगी में। अमेजिंग। अब ये डेयरिंग कैसे पैदा करे इंसान अपने अंदर? देखो, डेयरिंग जो है ना, ये ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। ये परिस्थितियों के हिसाब से डेयरिंग पैदा होती है। परिस्थितियां बनाई भी जा सकती है, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऑटोमेटिकली बन जाती है, जिससे कि डेयरिंग का जन्म हो जाता है। तो क्या परिस्थितियां है? तो क्या होता है कि कभी कभी मेरा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य मुझे किसी भी परिस्थिति में चाहिए ही चाहिए। जब ये परिस्थिति बन जाती है तो डेयरिंग का जन्म होता है। उसमें क्या होता है कि लक्ष्य चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी प्रॉब्लम बीच में आ जाए, मुझे तो चाहिए मेरा लक्ष्य, तो वहां पर मैं पीछे नहीं हटता। और पीछे इसलिए नहीं हटता हूं क्योंकि मेरे अंदर डेयरिंग आ गई है। तो इस प्रकार से वो जो परिस्थिति है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो परिस्थिति जो है ना, वो डेयरिंग को जन्म दे देती है। अमेजिंग सर, आपका कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे आपने अपने अंदर डेयरिंग लाया, या कोई ऐसा सिचुएशन, आपका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने डेयरिंग ये जो है उस वैसे इंसिडेंसेस बताइए डेयरिंग वाले। मणिमाला जी, मेरी जो जिंदगी रही है, उस जिंदगी में कई सारे ऐसे मुकाम आए जहां पर ऐसी परिस्थिति पैदा हो कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। और कई बार मेरी जिंदगी में जो डेयरिंग जो है ना, वो कई बार डेयरिंग ने जो है वो जन्म लिया। मैं उसमें से एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक्चुअली सीन ऐसा था कि मेरी जो पढ़ाई हुई, बचपन से जो मेरी पढ़ाई हुई, तो पढ़ाई हुई हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे हम, तो 12वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े। और हिंदी मीडियम में पढ़ते थे और म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते थे, तो उतनी ज्यादा सीरियस माहौल भी नहीं होता था पढ़ाई का। तो 12वीं कंप्लीट करने के बाद में हिंदी मीडियम से इंग्लिश से कोई नाता ही नहीं था, कोई संबंध नहीं इंग्लिश से, इंग्लिश मतलब शून्य। और 12वीं कंप्लीट करने के बाद में जब डिग्री कॉलेज के लिए 13वीं में गए,
तो वहां का माहौल ऐसा था कि वहां पर बहुत सारे स्कूल से इंग्लिश मीडियम से भी बच्चे आए हुए थे। वो तो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते थे, हमारा तो इंग्लिश से कोई संबंध ही नहीं था। अब कैसे नहीं कैसे हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में थे, कैसे नहीं कैसे जो है वो एटीकेटी लग के जो है 15वीं कंप्लीट कर ली। अब 15वीं कंप्लीट करने के बाद में भी इंग्लिश जो है वो शून्य ही थी, इंग्लिश का कोई संबंध हमसे जुड़ा ही नहीं, बस पास कर ली 15वीं। अब सीन ऐसा हुआ मणिमाला जी कि हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ते थे वो सब तो इंग्लिश में गुरु थे, इंग्लिश में बहुत बातें करते थे। अब वो जमाने में दौर चल रहा था भारत देश में इंटरनेशनल कॉल सेंटर का, तो ये सारे बच्चे जो है, और वहीं पे अच्छी सैलरी मिलती थी, तो ये सारे बच्चे इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जब इंटरव्यू के लिए जाते थे तो पास हो जाते थे। और मेरा भी ऐसा मन था कि मैं भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब करूं। उस वक्त आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी मणिमाला जी कि जेब में वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं रहते थे। मतलब उस वक्त वड़ा पाव 2-3 रुपए का आता था, वो 3 रुपए भी जेब में नहीं रहता था। अब क्योंकि आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी तो मन में था ऐसा कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जॉब मिल जाए, वहीं पे अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये लोग जब इंटरव्यू देने जाते थे तो पास हो जाते थे, जॉब लग जाता था इनको। जब मैं इंटरव्यू देने जाता था फेल हो जाता था। आप यकीन मानिए मैंने हजारों इंटरव्यू दिए, हजारों, किसी में भी पास नहीं हुआ। अब एक किस्सा तो बताता हूं कि इंटरव्यू देने गया और कम से कम 5-6 घंटा बैठा हूं उस इंटरव्यू में। वहां 5-6 घंटा कतार में बैठा हूं। 6 घंटे बाद कोई एक व्यक्ति आया मेरे पास इंटरनेशनल कॉल सेंटर में, उसने मेरे को कुछ बात बोली और उसकी बात सुनकर 5 घंटे से बैठा हूं मैं, इमीडिएटली भाग गया वहां से, आगे इंटरव्यू देने नहीं गया, मेरा नंबर आने वाला था। तो आप सोचेंगे ऐसी क्या बात बोली। अब उसने क्या बात बोली मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला जब इसने इंग्लिश में बोला मुझे समझ नहीं आया तो अंदर में क्या उसके सवालों को क्या जवाब दूंगा, मैं भाग गया वहां से। अब वहां से जाते जाते मैं सोच रहा था यार अगर यही परिस्थिति रही तो ये तो ये सिलसिला आगे चलता ही रहेगा, जॉब ही नहीं मिलेगा और वड़ा पाव खाने के जेब में पैसे नहीं है। तो तब मैंने जो है कुछ न्यूज़पेपर और इधर उधर थोड़ा दिमाग लगाया तो एक न्यूज़पेपर सामने आया जिसमें ये लिखा था कि हम कॉल सेंटर में आपको जॉब दिलाएंगे और उसके पहले की जो भी आपकी इंग्लिश के प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे, वो आपको इंग्लिश सिखा देंगे, 3 महीने का कोर्स है हमारा। तो मैं जब उनके पास में गया वो देख के भाई 3 महीना मुझे सिखाएंगे और कॉल सेंटर में जॉब लगा देंगे। जब मैं उनके पास में गया मणिमाला जी, उन्होंने फीस बताई मुझे 10,000 रुपए, ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको 2004 की। अब उस वक्त मेरी जेब में 3 रुपया वड़ा पाव खाने का नहीं रहता था। सुबह घर से निकलता तो सीधा रात को घर पे आके खाना खाता था, बीच में नो लंच ब्रेक, और ट्रेन में भी हम जाते थे तो विदाउट टिकट, उसका भी पैसा नहीं मणिमाला है। अब ऐसे व्यक्ति के सामने अगर 10,000 का फिगर उस वक्त मेरे लिए 10 करोड़ के समान था। अब जिद कुछ ऐसी थी, लक्ष्य कुछ ऐसा था कि हासिल तो करना ही करना है। आप यकीन मानेंगे मणिमाला जी, मेरे जेब में वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उस 10,000 रुपए का बंदोबस्त किया, इससे मांगे उससे मांगे ऐसे जमा करके। वो मेरा पहला मित्र मुझे याद है, सुनील गुप्ता उसका नाम है। मेरा पहला फोन कॉल उसको था। वो थोड़ा अच्छा स्टेबल लड़का था, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला यार ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो हिम्मत मैंने 4,000 रुपए की उससे मांगने की, 10,000 नहीं मांग सका, तो 4,000 रुपए उसने मुझे दे दी। एंड दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। मैंने और भी लोगों से पैसे जमा किए, 10,000 जमा करके। अब मुझे पता नहीं वो इंस्टीट्यूट सही है या कैसा है या वाकई में मुझे सिखा देगा, 3 महीने में कोई इंग्लिश तो सिखा नहीं सकता। तो मैंने फिर भी उसको 10,000 रुपए दे दी। वो डेयरिंग थी उस वक्त, एक बहुत 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 बड़ी डेयरिंग थी कि लोगों से पैसे जमा करके मैंने उसको 10,000 रुपए दिए। और 3 महीने में यकीन मानिए उन्होंने मेरी इंग्लिश को 2-3% सुधारा होगा। 3 महीने में तो इंग्लिश सुधरने वाली नहीं, लेकिन वो जो 3 महीने मैंने वहां पे गुजारे, वो जो माहौल था, उससे मुझे और बहुत सारी चीजें सीखने मिली। उन्होंने जो मुझे गाइडलाइंस दी आगे जाने के लिए, वो मेरे लिए बहुत काम की थी। तो इंटरनेशनल कॉल सेंटर में तो मेरे को जॉब नहीं मिला, उनकी गाइडेंस के हिसाब से मैंने वहां पे ट्राई भी नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, जो कि एक सेल्स का वहां पे जॉब था। एंड इट वाज अ वेरी गुड जॉब। और वहां से फिर जो मुझे सैलरी आई, उससे फिर धीरे धीरे सबका पैसा दे दिया। लेकिन वो कदम उठाना, उस वक्त 10,000 रुपए उनको देने, वो एक बहुत बड़ी डेयरिंग थी उस वक्त जो मैंने की। और उसका नतीजा ये है मणिमाला जी
कि आज वक्त ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास में लोग इंटरव्यू देने आते हैं, वो MBAs होते हैं, बहुत अच्छी उनकी इंग्लिश होती है, यू नो, तो वो डेयरिंग करना जो है वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। ये स्टोरी सुन के ही इतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिल गया। मैं तो सोचूंगी कि दर्शक कितना ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे कि सुन के, राइट, जो सिचुएशन से आप आए, जहाँ पे से मतलब आपने कुछ नहीं, जीरो में थे और आपने इतना बड़ा डिसीजन लेके, और अभी जो आपका लाइफ में देख रही हूँ, बहुत एक्चुअल में बहुत ज्यादा डेयरिंग की बात है ये। अमेजिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हमने एक डिस्कस किया था, राइट, कि हमारे पास एक यूनिक साइंटिफिक टूल है, जो BITV ने एक नया साइंटिफिक टूल है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए जो बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमारे दर्शकों को। सो मणिमाला जी, ये जो यूनिक साइंटिफिक टूल है BITV गोल्ड मेंबर, ये BITV गोल्ड मेंबर नाम से हमने एक साइंटिफिक टूल बनाया है। अब ये टूल साइंटिफिक कैसा है मैं वो बताता हूँ, और कैसे ये बिजनेस को ग्रो करने में साइंटिफिकली मदद करता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। अब इसके ये जो BITV गोल्ड मेंबर नाम से हमने टूल बनाया है, इसके अंदर 5 मैजिक्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके अंदर पहला मैजिक ये है कि हम इसके अंदर अपने जो लोग भी इसमें आते हैं, हमारे साथ में जुड़ते हैं, मेंबर्स जो है इसकी, उनके अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस के वीडियो बनाते हैं। हर महीने एक वीडियो बनाते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस के वीडियो बनाते हैं जो एक्सपीरियंस वो अपने कस्टमर को बोलते हैं, और वो एक्सपीरियंस सुन के उनके कस्टमर उनसे उनका प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। तो क्या होता है, सेल्स इज नथिंग बट ए स्टोरी टेलिंग। सेल्स इज नथिंग बट ए स्टोरी टेलिंग। आप कुछ ना कुछ कहानी कुछ कस्टमर को बता के आते हैं, कोई एक्सपीरियंस वो उसको सुनता है, और जो है उससे फिर वो मोटिवेट होके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो अब अगर आपका एक एक्सपीरियंस सुन के अगर कस्टमर कोई आपका प्रोडक्ट बाय कर लेता है, क्यों ना उस एक्सपीरियंस का वीडियो बना लिया जाए, और अगर वो वीडियो बना के चैनल पे पब्लिश कर दिया जाए, तो अब उसको एक आदमी नहीं हजारों लोग सुनेंगे। उसमें से कुछ लोग इंस्पायर होकर आपका प्रोडक्ट आपको फोन करके ले लेंगे, कुछ नहीं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में हजारों लोगों को पता तो चला। तो पहला ये एक मैजिकल टूल है। तो हर महीने का एक वीडियो आपका एक सेल्समैन ही बन गया। एक वीडियो बना, अब वो हजारों लोगों के पास जा रहा है, फिर अगले महीने फिर एक वीडियो बना, फिर वो, तो इसीलिए हम इसको मैजिक बोलते हैं। तो ये जो गोल्ड मेंबर है, इसका पहला मैजिक है एक्सपीरियंस वीडियो। तो हर महीने आपके, और ये इंटरव्यू फॉर्मेट में लेते हैं, जैसे अब आप मेरा इंटरव्यू ले रही ना, इंटरव्यू फॉर्मेट में हम ऐसे एक्सपीरियंस, जैसे आपने मेरा एक्सपीरियंस अभी पूछा तो मैंने बताया, ऐसे ही इंटरव्यू फॉर्मेट में हम, हमारे साथ लोग जो जुड़ते हैं उनके एक्सपीरियंस की वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि उनके लिए एक मैजिक है। हर महीने एक वीडियो, हर महीने उनका एक सेल्समैन तैयार होता है। नंबर 2 जो मैजिक है वो है द मिलियनियर क्लब। अभी द मिलियनियर क्लब क्या है? दरअसल हमने एक क्लब बनाया है। क्या होता है कि जो सेल्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है वो BNI को जाके जुड़ जाते हैं, या रोटरी को जाके जुड़ जाते हैं, या लायंस क्लब को जाके जुड़ जाते हैं, या जीतो को जाके जुड़ जाते हैं। ये कुछ कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप है या बिजनेस ग्रुप है, इसको जाके जुड़ जाते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं, और फिर वहां से उनको नए नए लोग जो है उनके साथ में जुड़ते हैं। ये स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस को, अपने बिजनेस को बढ़ाने की। अब जब एक व्यक्ति ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके मेंबर बनता है, तो वहां से उसको बिजनेस आना जो है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू उस ग्रुप का जो लीडर होता है उससे। क्योंकि किसी भी ग्रुप का जो लीडर होता है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेके जाता है, मेंबर को बहुत कम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है। एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा रिजल्ट उसको मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है। इसी चीज को समझकर हमने द मिलियनियर क्लब बनाया। द मिलियनियर क्लब में क्या होता है कि हम, हमारे साथ जो मेंबर जुड़ा है उसको उसका फ्रेंचाइजी ओनर बना देते हैं। नाउ ही इज द फ्रेंचाइजी ओनर। दूसरा एक ऐसे क्लब्स में चैलेंज क्या होता है, जो मैंने आपको नाम लिए, वहां पर किसी को फीस दे के जुड़ना होता है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसी फीस दे के जुड़ना होता है। यहाँ पर कोई फीस नहीं। द मिलियनियर क्लब जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है, और इसमें सिर्फ मिलियनियर लोग ही आ सकते हैं। ये इन्विटेशन पर जो है, वो जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसके इन्विटेशन पर यहाँ पे जुड़ते हैं। तो दूसरा जो मैजिक है वो द मिलियनियर क्लब है, जिसमें हम उसको ओनर बना देते हैं इसका, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो मिलियनियर्स होते हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ते हैं। ये हो गया दूसरा मैजिक।
अब मैं तीसरा मैजिक बताता हूँ। ये जो आपने पूछा ये साइंटिफिक टूल क्या है, तो ये साइंटिफिक टूल जो है द गोल्ड मेंबर, इसमें 5 मैजिक है। इसका तीसरा मैजिक है द मिलियनेयर क्लब की जो मीटिंग है वो महीने में 2 बार होती है, हर 15 दिन में 1 बार होती है। यहाँ पर जो मिलियनेयर आता है वो मिलियनेयर बाय इनविटेशन आता है और उसे एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। तो एज ए गेस्ट स्पीकर जब आएगा तो अपनी लाइफ जर्नी के बारे में उसको बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो अपनी लाइफ जर्नी को बोलने के लिए वहां पे आता है, उस वक्त उसके लाइफ जर्नी को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके रिकॉर्डेड वीडियो को VITV प्रोफेशनली एडिट करके VITV के चैनल पर पब्लिश करता है। अब ये जो पब्लिश हुआ वीडियो, उसमें उनका जो क्लब है उस क्लब का एडवर्टाइजमेंट होता है और जो ओनर है उसका नंबर लिखा होता है, तो मिलियनर्स लोग उसको फोन करते हैं। तो मैजिक समझ रही है आप क्या है? मैजिक ये है कि यहां पर मिलियनर्स लोग खुद आ रहे हैं। जनरली क्या होता है कि एक सेल्समैन को जाना पड़ता है मिलियनर्स के पास और जाने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है। मैजिक यहां पर यह है कि मिलियनर्स उसके पास आएंगे, उसको जाना नहीं पड़ेगा, आएंगे। और हो सकता है कि कई बार उसकी अपॉइंटमेंट लेके आए, सर मुझे भी बुलाइए, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी पे वीडियो बन रहा है और VITV के चैनल पे पब्लिश होने वाला है। ये तीसरा मैजिक है। चौथा मैजिक इसका ये है, ये सब साइंटिफिकली चल रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि कैसे बिजनेस आ रहा है, कैसे मेरे को बिजनेस, लोग मेरे साथ, क्योंकि बिजनेस इज एंड ऑफ द डे पब्लिक। मेरा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, लोग मेरे पास में आने चाहिए। यहाँ पे मेरा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लोग मेरे पास में आ रहे हैं और सारे मिलियनर्स आ रहे हैं। चौथी जो चीज है, देखो क्या होता है कि आप चीजें करने तो जाते हो, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल या उसमें कंसिस्टेंट तब रह पाते हो जब आपको कोई मेंटर मिलता है, आपको कोई कोच मिलता है, आपको कोई गाइड मिलता है जो आपको खींच के लेके जाएगा, आपको रास्ता बताता रहेगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो हम हर महीने 5 घंटे की मेंटरिंग करते हैं। हर महीने 5 घंटे का हमारा मेंटरिंग का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम उनको मेंटरिंग करते हैं, सिखाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, सिखाते हैं और उनको लंबे समय तक सिस्टमैटिकली आगे लेके जाने का जो है वो काम करते हैं। और 5वां जो इसका मैजिक है वो है कि ये जो पूरा साल भर हमने ये सब एक्टिविटीज की और ये सब एक्टिविटीज करने से जो सक्सेस हमको मिली, वो सक्सेस को हम साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। देखो, जब भी किसी चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो जो इमोशन पैदा होता है वो हमारी सक्सेस को और मल्टीप्लिकेशन करने का काम करता है। ये एक मैजिक है, ये प्रकृति का मैजिक है। तो सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं साल में एक बार। जितने भी लोगों ने जो काम किया, सक्सेस हासिल की, साल में एक बार हम किसी 5 स्टार होटल में मिलते हैं और वहां पर इस सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, यू नो। सो ये अगर आप सिस्टमैटिकली इन 5 चीजों को थोड़ा गौर से देखें, ये जो 5 चीजें मैंने बताई हैं, ये जो है ये एक्चुअली में एक साइंटिफिक, हर एक तरीका साइंटिफिकली जो है मेरे बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेके जाने का काम करता है। ये है वो साइंटिफिक टूल। अमेजिंग सर। इस एक्सेलेंट टूल जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, अब ऐसा तो नहीं है कि हम यूं ही किसी को ये टूल दे दे, राइट, उसको इन डेप्थ में जानने के लिए। तो इसका कोई फीस या कुछ चार्ट वगैरह? या देखिए, ऐसा कुछ चार्ट तो इसका ये नहीं है, बहुत सिस्टमैटिकली है। ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये 5 चीजों को का जो हमारा फीस है, क्योंकि ये मंथली सेशन चलते हैं, तो इसका 55,000 रुपीज मंथली फीस है। वेरी सिंपल। अमेजिंग। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ 55,000 में? क्योंकि अगर किसी एडवाइजर को या किसी इंसान को बिजनेस आएगा तो वो मतलब बोलते हैं ना कि इतने कम पैसे में आप इतना सारा दे रहे हो। तो ये बहुत बोलते सरप्राइजिंग बात है कि 55,000 इज वेरी लेस फॉर व्हाट यू आर गिविंग। जो 5 चीजें आपने डिस्क्राइब की है, मिलियनेयर्स क्लब इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग लगा मुझे पर्सनली। तो आई थिंक दैट इज एन अमेजिंग ऑफर। सबको सोचना चाहिए। देखिए, इसमें मणिमाला जी क्या है कि अगर आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई और आपको ये समझ में आ गया कि वाकई में ये मैजिकल चीजें हैं, वाकई में साइंटिफिक टूल है मेरे बिजनेस को आगे लेके जाने का, तो जैसा कि रिप्लाई आपके अंदर से आया कि सिर्फ 55,000 पर मंथ, तो यही आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपको लगेगा अरे बाप रे 55,000 पर मंथ, तो ये समझने की बात है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि सुनने से ही लगता है कि इससे डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होना ही है। बिजनेस के साथ साथ हम पर्सनल ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं। नॉट जस्ट द मिलियनेयर,
बट द पर्सन जो मिलियनेयर क्लब को ओन करने वाला है उसका अपना भी बहुत ज्यादा प्रचार होने वाला है इसकी वजह से। बहुत ज्यादा ही अच्छा एक ऐसा नया कंसेप्ट सुनने मिला है हमें। थैंक यू सो मच सर। इसी के रिलेटेड इसमें कोई ऑफर, राइट, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनिशियली बोलेंगे कि उनके लिए, जैसे आपने बोला परसेप्शन है 55,000 इतना ज्यादा, तो कोई ऑफर या कुछ करंटली आपने लॉन्च के लिए रखा है? देखिए मणिमल जी, क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसा कि आपने बताया कि ये नई कोई चीज मुझे समझ में आ रही, तो जब कोई भी चीज नई आती है तो उसको एक्सेप्टेंस जो है वो इमीडिएटली नहीं मिलता है। क्योंकि मुझे पता नहीं है ये कैसे काम करेगा, किस प्रकार से रिजल्ट देगा, क्या इसके अंदर मैं कंफर्टेबल भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अब इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रायल ऑफर रखा है कि आप ऐसे एक काम करिए, आप इसको 3 महीने के लिए ट्रायल करिए। और वैसे इसका महीने का फीस 55,000 है, लेकिन हम आपको सिर्फ 35,000 रुपीज में 3 महीना ट्रायल करने के लिए देते हैं। ये सारी चीजें एज इट इज हम आपको 3 महीना ट्रायल के लिए देते हैं। सिर्फ 35,000 रुपीज में आप इसको ट्राई कीजिए, 3 महीना हमारे साथ में रहिए। हर महीने आपका एक्सपीरियंस वीडियो बनेगा, आप मिलियनेयर क्लब चलाइए, आपके 2 गेस्ट के हम वीडियो बनाएंगे, आपके क्लब की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टमैटिकली एज इट इज चलेगा, जैसा मैंने बताया। 3 महीने के बाद में देन यू कैन टेक डिसीजन कि भाई मेरे को आगे जाना है या नहीं जाना है। तो हमने तो आपको जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, तो हमने ट्रायल आपको करने के लिए दिया है। सर नया टूल, इतने कम रेट, प्लस अभी आप ऑफर भी 35,000 में दे रहे हैं। तो ये जो 35,000 है वो मंथली चार्जेस है कि पर, मतलब अलग अलग? नहीं, थोड़ा सा ये 3 महीने का एक साथ है। ओके, तो पर मंथ 10,000 भी? पर मंथ 10,000 या। ओह माय गॉड, ये तो और भी ज्यादा आपने अच्छा ऑफर दे दिया दर्शकों के लिए। डेफिनेटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना अच्छा ऑफर रखा, इतना अच्छा एक नया टूल लाया जो सच में बिजनेस ग्रोथ के लिए लोगों को काम करेगा, एंड वो मुझे पर्सनली लग रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट कि जैसे हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि क्या है वो मंत्र सक्सेस और ग्रोथ के लिए, मुझे तो डेयरिंग से ज्यादा ये टूल पे विश्वास होने लगा है कि ये टूल को हाँ हमें डेयरिंग करना चाहिए टूल को यूज करने के लिए, और उसके लिए आपने बहुत अच्छा ऑफर भी दिया है हमें। सो आई मस्ट से कि हमारे दर्शकों को डेफिनेटली ये टूल को ट्राई करना चाहिए। और बिजनेस ग्रोथ कौन नहीं चाहेगा? जैसे तो आपने ऑफर भी बता दिया हमें, और एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी दे दिया। डेयरिंग करके जो ये टूल लेंगे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा, बोलते हैं, एक गोल्डन ऑफर होने वाला है ये। सर एक चीज मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो टूल है ये कौन से बिजनेस कैटेगरी के लिए सूट करेगा? देखिए ये जो टूल है, मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी बिजनेसमैन जो कि ये चाहता है कि मेरे वीडियो बने और उसको ऐसा लगता है कि जब मेरे कॉन्सेप्ट के वीडियो लोगों के पास जाएंगे तो लोग जो है मेरे से प्रभावित होंगे। मैं अगर ऐसा मिलियनेयर क्लब का अगर मैं क्लब बनाता हूँ तो फिर मेरी एक कम्युनिटी तैयार हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरे को बिजनेस आएगा। या फिर कोई व्यक्ति BNI, रोटरी क्लब या जीतो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव टूल है, किसी भी बिजनेस कैटेगरी का हो। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकता है, तो बिजनेस कैटेगरी का हमारे साथ में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी बिजनेस कैटेगरी का व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ सकता है। और हमें अगर जुड़ना होगा, लाइक हमारे दर्शकों को अगर जुड़ना होगा आपके साथ, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी होगी, तो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए हमने अब इसके आगे का एक स्टेप रख दिया है। हमने एक वर्कशॉप रखी है, और उस वर्कशॉप, ये 2 घंटे की वर्कशॉप है जहां पर कई सारे प्रश्न उनके मन में भी होंगे, कुछ जानकारियां और भी होंगी जो कि हम इस 2 घंटे की वर्कशॉप में देंगे। और सामने दर्शकों के जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे पूछेंगे, हम उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, और कुछ और डिटेल जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में जो है हम दे देंगे। काफी सारे प्रश्न अभी और भी हैं जिसके उत्तर हम वो वर्कशॉप में देने वाले हैं। तो अगर किसी को इस प्रोग्राम के बारे में, गोल्ड मेंबरशिप के बारे में और जानना है, BITV गोल्ड मेंबरशिप के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है। ये हमारे वर्कशॉप की लिंक है, 2 घंटे का वर्कशॉप, जिसके द्वारा जो है हमारे दर्शक जो है वो हमें जुड़ सकते हैं, और उस वर्कशॉप में हम आपको डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। ये 2 घंटे की वर्कशॉप, तो आप अपने समय के हिसाब से देखिए, अगर वो समय आपको ठीक बैठता है तो आप हमारे साथ में जुड़िए। टाइम कन्वीनियंस भी मिल गया साथ में दर्शकों के लिए। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आप एक रिकॉग्निशन चाहते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आपको डेफिनेटली इस टूल को एक बार तो ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता आपका बिजनेस यहाँ से बहुत ऊपर चला जाए। Absolutely. डेफिनेटली। थैंक यू सो मच रंजीत जी, इतना अच्छा एक
नॉलेज देने के लिए, साथ में एक नया टूल लॉन्च करने के लिए जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मणिमाला जी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे रख सका, और ये जो हमने एक शानदार टूल बनाया है, एक साइंटिफिक टूल बनाया है, उस टूल को बताने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।